Welcome back to my class Learn with Shilpa. I hope you all are doing well. बेटा जो भी हम आज अभी पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जैसे हमने अभी तक पढ़े जितने भी टॉपिक, मॉडल ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, बेसिक कंसेप्ट, जो भी हमने क्लियर किया उसमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। उन सबसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मैं आपको कराऊंगी उससे प्रैक्टिस करा के ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो बेटा, इवैल्यूएशन होता क्या है? व्हाट इज इवैल्यूएशन? व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मीन्स जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसको इवैल्यूएट करना, उसमें देखना कि हमने कितना पढ़ लिया। कैसे देख सकते हैं? थ्रू एग्जाम, थ्रू परफॉर्मेंस, है ना। इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमने ढंग से जो भी सीखा है वो सीख पाए कि नहीं सीख पाए, कितना सीखा कितना नहीं सीख पाए। ओके। पर्पस क्या होता है बेटा इसका? डायग्नोज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो जो हमारी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको डायग्नोज करना, और जो उसके बीच में जो दिक्कत आ रही है उसको फिल करके पूरी स्ट्रेंथफुल बना देना उसे। ठीक है। इम्प्रूव करना, अगर पता चले कि हमारी वीकनेस क्या है उसको इम्प्रूव करना। गाइड, इम्प्रूव कैसे करेंगे? कोई हमें गाइड करे या हम खुद से वीडियो देख के देखिए, हाँ, वीडियो के थ्रू या फिर फिजिकल टीचर के थ्रू हम गाइडेंस से अगर हम सही से सीख गए देन हमें सर्टिफाई किया जाएगा। प्लस मोटिवेशन के थ्रू भी हम इवैल्यूएशन को अच्छा करते हैं। ओके। सो दीज आर दी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। अब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है भाई? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कि मैं यहाँ हूँ, अगर मैं ढंग से सिखाऊंगी आपको ढंग से समझ में आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे। इट मीन्स कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस मेरी वीडियो अच्छी होगी तभी देखोगे। और अगर आपको समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट देखोगे और आपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर करोगे। जो सबसे बड़ी जीत तो वो एक टीचर के लिए होगी कि बच्चे ने समझ के, जो मैंने पढ़ा उससे समझ के अपना एग्जाम फाइनल कर लिया है पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइडेंटिफाई गैप्स। इट मीन्स कि जो जो मैंने मेरे बच्चे को सिखाया है, मेरे स्टूडेंट को सिखाया है, उसको मैंने कितना सिखाया, वो कितना सीख पाया, वो कितना नहीं सीख पाया, उसके बीच के गैप को देखना। और जितना वो नहीं सीख पाया उसको फिल करना। इट मीन्स उसको वो चीज और अच्छी तरीके से सिखाना कि भाई वो अगर तुमने जो सिखाया वो सीख लिया, बट कुछ कुछ चीजें क्या पता मेरी तरफ से कमी रह गई या बच्चे की तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है बेटा। तो आइडेंटिफाई करके उसको फिल करना। अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी। अब गैप फिल कैसे होगा? कि देखिए कि बच्चे क्यों नहीं सीख पाया। अगर स्ट्रेटेजी आपने जो पहले अपनाई थी वो बच्चे समझ में नहीं आई, देन एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाए और भी अच्छे से बच्चे को अच्छे से समझ में आए। देन ये फीड ही नहीं बेटा, फ्रीली होगा। और बच्चे को बेटा फ्रीली पढ़ाए, बर्डन नहीं होना चाहिए। बर्डन होगा तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, वो रट लेगा जो कल भूल जाएगा। बट एक फ्रीली अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को अच्छे एनवायरनमेंट में, बच्चा समझेगा, उसको लाइफ टाइम याद रखेगा। तो ये होती है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेन टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इन एग्जाम। सो पहला टाइप क्या बेटा? फॉर्मेटिव। अब व्हाट इज फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव क्या होता है बेटा? टू इम्प्रूव ऑन गोइंग टीचिंग। ऑन गोइंग टीचिंग बेटा, जैसे कि वीकली हमने कुछ चैप्टर पढ़ा और उसके अगले एक मंडे को पढ़ा था, मतलब थोड़ा दिन 4-5 चैप्टर चला वो, और जैसा नेक्स्ट मंडे आया तो मैम ने कहा था कि जो नेक्स्ट मंडे आएगा ना इसका टेस्ट लूंगी मैं। मतलब कि देखना कि जो इस हफ्ते चैप्टर पढ़ाया था वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसका उसी टाइम में चैप्टर का टेस्ट ले लिया। हाफ चैप्टर तो हाफ चैप्टर का टेस्ट ले लिया। मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया, बस देख लिया हमने कि बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या क्विज रख दी बच्चे की भाई कि हमने अभी एक चैप्टर पढ़ाया या फिर एक 2-3 पेज हुए थे, उसमें से क्वेश्चंस बने कुछ कुछ, उसमें से क्वेश्चन निकाल के बच्चों से पूछ पूछ के क्विज ले लिए बच्चों की वीक के हिसाब से। ठीक है, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव कि हैंड टू हैंड बच्चे हमने देख लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समेटिव, टू जज ओवरऑल एट द एंड। इसको हम बेटा फाइनल इवेल्युएशन भी कहते हैं, एंड एग्जाम भी कहते हैं। ओके। तो किसी भी नेम से आए आपको समझ आना। समेटिव क्या होता है? जो पूरे के पूरे साल में जो हमने पढ़ा उसका भी टेस्ट हो रहा है हमारा। जितने भी चैप्टर्स में 2-10 चैप्टर थे उस सबका टेस्ट होना एक साथ, वो होता है हमारा समेटिव। इसको हम एंड टर्म कहते हैं अपनी। ओके। समझ में आया ना बेटा? दोनों टॉपिक, फॉर्मेटिव समेटिव, आई होप क्लियरली हो गया, इतना मुश्किल है नहीं है। डायग्नोस्टिक क्या होता है? टू आइडेंटिफाई प्रियोर नॉलेज।
मतलब प्री इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएशन भी कहते हैं, प्री टेस्ट ग्रैंड टेस्ट भी कहते हैं। मतलब कि कुछ प्री टेस्ट हो गया, टेस्ट से पहले एक टेस्ट ले लिया टीचर ने, उसका जैसे प्री बोर्ड से पहले होता है ना, प्री बोर्ड होते थे, ऐसे प्री टेस्ट वो होता है डायग्नोस्टिक करना। नेक्स्ट, नॉन रेफरेंस, इट मीन्स टू रैंक स्टूडेंट, कि रैंक कर दिया हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से, रैंक कंपेयर करते हैं बच्चे को, जैसे कि यूजीसी नेट में गया था, नीट में गया था, उस तरीके से। क्राइटेरियन रेफरेंस, टू चेक मास्टरी ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड, इट मीन्स इसको मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय परसेंटेज, के परसेंटेज के हिसाब से बच्चों की परफॉर्मेंस क्या करना, मेजर करना। अथेंटिक, मीनिंगफुल टास्क, रियल वर्ड, इट मीन्स हमने रियल वर्ड से जुड़े कुछ चीजें देखी, कुछ सीखी और उसको हमने किया, जैसे कि रोल प्ले के थ्रू। ओके, रियल रियल मी लाइफ परफॉर्मेंस, सॉरी, रियल लाइफ परफॉर्मेंस। ओके, ये रियल लाइफ परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। इफ इफ क्या होता है बेटा, टू ट्रैक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के परफॉर्मेंस को देखना। कंपेयर करंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर ओन पास्ट परफॉर्मेंस, कि हम खुद से ही, अपनी खुद की ही, कि मैंने देखा कि मेरे अभी 50% मार्क्स आए थे, मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, अब मैंने दोबारा मॉक टेस्ट लिया तो मेरे 70% मार्क्स आए। इट मीन्स मैंने खुद की परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम एब्स्टेटिव। ओके, सो दीज आर दी टाइप्स, यही टाइप्स है बेटा, इससे अलग कुछ अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, सो दीज आर द इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन टाइप्स जो आपके टॉपिक देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब क्या करते हैं बेटा, अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एम्स टू आइडेंटिफाइंग लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स, कि मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है एक लर्नर को। ठीक है, तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक या नॉन रेफरेंस। नॉन रेफरेंस रैंक होता है, फॉर्मेटिव वीकली टेस्ट होता है, समेटिव में एंड टेस्ट होता है, बचा गया डायग्नोस्टिक। अगर समझ में ना आए तो आप इवेल्युएट भी कर सकते हो आंसर को, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, an evaluation system that assess students performance against predefined set of learning standard of criteria is known as, ये कह रहे हैं कि ऐसी evaluation system जिसमें बच्चों को assess कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिफाइंड सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन नोन एज, कि क्राइटेरियन मतलब कि उसको हम परफॉर्मेंस के अगेंस्ट हम उसके ना परसेंटेज के हिसाब से ना, प्री डिफाइंड सेट ऑफ लर्निंग की जो सेट किया गया है कि इतनी परसेंटेज की क्राइटेरियन जो हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्राइटेरियन डिफरेंट टेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, ढंग से और समझ लेते हैं कि समझ ना आया हो तो ऊपर, जैसे सपोज करो कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है, बट आपको बोला गया है कि अगर आपके बीए में 50% मार्क्स आए होंगे तो ही आप बीएड में परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो वो होता है बेटा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब, कि एक फिक्स हमें दे रखा है कि इतने मार्क्स होंगे तो ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर कम हुए तो भाई बाय बाय। ओके, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन कर रखा है कि ऐसे इतना सेट कर रखा है कि इतने मार्क्स चाहिए, नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। सो आंसर इज बी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। विच ऑफ द इवेल्युएशन मेथड प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस फीडबैक, कि कॉन्टिन्यूसली फीडबैक मिलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर, लाइक वीकली या डेज वाइज भी, टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों को। स्टूडेंट को तो मिल ही रहा है कि उसको कितना समझ में आया, टीचर को मिल रहा है कि हम कितना समझा पाए इस बच्चे को ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो किसमें होता है बेटा, ये हमने पढ़ा है, बड़ा इजी है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट, अ टीचर कंडक्ट्स अ क्विज इन द मिडल ऑफ लेक्चर, कि लेक्चर के बीच में क्विज ले ली टू चेक इफ स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ये देखने के लिए बच्चा समझ में, इसके ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैंने अभी कुछ पढ़ाया और अभी पूछे इसके, ये अभी आपका क्या हो रहा है, फॉर्मेटिव हो रहा है, अभी पढ़ाया, अभी कुछ क्वेश्चन की इवैल्यूएशन हमारे ले लिए कि हम बच्चे समझ में आया, इसके आप खुद से बिना आंसर को बस सुन के खुद से अज्यूम करो कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, बाद में देखो कि हाँ ये सही हमारा आंसर निकला,
ऐसे भी हम फॉर्मेटिव तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो इसका आंसर भी क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ओके बेटा, सो दीज आर दी सम क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू टू लर्न दिस टाइप्स, कि जो आपको मदद कर सकते हैं कि हाँ हम समझ गए हैं। इसके और क्वेश्चंस भी आएंगे, पहले हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर लें, देन आपके लगातार पीवीक्यूज कराए जाएंगे आपको, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो जो हमने पढ़ा अभी तक वो हमारे दिमाग में अच्छे समझ में हमें आ गया है। ओके बेटा, सो आज का टॉपिक हमारा यही था, इवेल्युएशन। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।